अगले इस पूरे हफ्ते के लिए, क्योंकि ये 2 हफ्ते का अरसा था, इस पूरे हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते के लिए गुलबर्ग कंप्लीट, मॉडल टाउन कंप्लीट, फैसल टाउन कंप्लीट, गार्डन टाउन कंप्लीट, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी, ये इलाकों को मुकम्मल तौर पे इसीलिए बंद किया जा रहा है कि यहाँ पिछले दिनों जितने टेस्ट हुए हैं उसके अंदर, और ये आज रात 12 बजे के बाद, रात 12 बजे के बाद, तभी आज मैंने इस वक्त किया प्रेस कॉन्फ्रेंस ताकि इस इलाके के लोगों को पता हो कि कल से ये इलाके जो हैं ये बंद होंगे और उनको इसके ऊपर हर किस्म की एहतियाती तदाबीरें इख्तियार कर लेनी चाहिए। जहाँ तक मास्क पहनने की बात है, हमने मास्क पहनने की, लोगों ने कहा कि जी मास्क, हमने कहा कि आप नाक और मुंह को कवर करें, आप कपड़े के साथ कवर करें, आप अपने मफलर के साथ कवर कर लें, आप उसको निकाब के साथ कवर कर लें, पर नाक और मुंह को कवर करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप बात करते हैं, आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो आपके मुंह से वो जो छोटे छोटे ज़र्रे निकलते हैं उनके ऊपर वो वायरस होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, शहर लाहौर के लिए एक और बड़ी खबर वो ये है कि लाहौर के 7 मज़ीद एरियाज़ स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद होने जा रहे हैं और आज रात 12 बजते ही ये एरियाज बंद कर दिए जाएंगे। आज की टॉप स्टोरी में लाहौर के लिए बहुत अहम इंफॉर्मेशन है कि आपकी आने और जाने आमदरफ्त के रास्ते कौन से होंगे और इन एरियाज के बंद होने के बाद आपने अपने दफातर में या फिर दीगर कामों पर अस्पताल और दीगर मसरूफियात कैसे अमल में लानी है, आपके रूट्स क्या होंगे। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये गुलबर्ग का एरिया है, आप देख सकते हैं पीछे भी एक शॉपिंग मॉल है अकब में और सामने की तरफ भी एक शॉपिंग मॉल है। ये गुलबर्ग का एरिया है जो कि उन 7 इलाकों में शामिल है जो रात को 12 बजे बंद कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, ये 7 इलाके, इनमें शामिल है गुलबर्ग का एरिया, मॉडल टाउन, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, अंदरून शहर, वॉल सिटी मुकम्मल तौर पर बंद करने का पर इत्तफाक कर लिया गया है। अगर मैं आपको इसका मोहल्ले वकू बताऊं तो यहाँ इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ से गुलबर्ग की हदूद शुरू होती हैं और हमारे नुमाइंदगान के मुताबिक और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ से ये एरिया ब्लॉक हो जाएगा। अब ज़रा गुलबर्ग का मोहल्ले वकू मैं आप तक पहुँचा दूँ। गुलबर्ग के तमाम ब्लॉक्स जिनमें 736 ब्लॉक्स हैं उनको कंफर्म कर दिया गया है जो कि कोरोना वायरस के पेश नज़र बंद कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ज़रा गुलबर्ग का मजीद भी अहवाल आप तक पहुँचाते हैं। गुलबर्ग में 19,363 घर जबकि 46,471 खानदान और 2,50,943 जो हैं आबादी ये शामिल है और ये तमाम फिगर है गुलबर्ग का। अब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान मलिक। हम अब मजीद भी इनसे मालूमात ले लेते हैं। गुलबर्ग का तमाम मोहल्ले वकू, आबादी, ब्लॉक्स के हवाले से जितनी तादाद थी वो मैंने अपने नाज़रीन को बता दी है। अब ये बात कंफर्म किसने की है, कौन सा महकमा जो है इस बात को लिख रहा है या फिर इस बात को तय कर रहा है कि जो एरियाज सील होंगे वो सील करने के पॉइंट्स क्या क्या होंगे। इस वक्त हम गुलबर्ग में मौजूद हैं। देखने वाले ये चाहते हैं कि यहाँ की एक्टिविटी रात 12 बजे के बाद किस तरह तब्दील हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन क्या है। देखें मदीहा, इस वक्त ना कोरोना वबा की वजह से घर घर में जो है वो इस वक्त परेशानी है और तशवीश है और इस वक्त हैजानी कैफियत भी है और हर घर का जो फ़र्द है वो ये दुआ भी कर रहा है कि ये वबा जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाए और अल्लाह ताला इसको नेमत में तब्दील करे, आमीन। अच्छा, दूसरा ये सूरत हाल है इस वक्त के आज 8वां रोज़ है। पिछले बुध को जो है आज ही के दिन पूरे शहर की 21 इलाकों की 61 गलियों को, ब्लॉक्स को, मार्केट्स को बंद किया गया था और आज 8वें रोज़ यानी कि आज के दिन 7 रोज़ के लिए आज रात 12 बजे इन 7 इलाकों को जो पोश इलाके हैं, बड़े इलाके हैं जहाँ पर 4-4, 8-8 कनाल की कोठियाँ हैं, 12 कनाल की भी घर हैं, वो इन इलाकों को बाकायदा तौर पर बंद किया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विजन जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन है, ना कि पूरा लाहौर जो है वो लॉकडाउन किया जाए, इसको बंद किया जा रहा है। अब हम जिस जगह पे खड़े हैं ये मेन बुलेवार्ड है गुलबर्ग की, पहला इलाका ये कहलाता है गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड से। यहाँ पर जो है बाकायदा
तौर पर जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच होते हैं तो यहाँ से ही ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं दोनों तरफ से बंद कर दिए जाएँ, ट्रांसपोर्टेशन बेसिक बंद कर दी जाए। और ठीक है, अब आगे जो देखने वाले हैं उनके जहनों में सवाल आता है कि उनका यहाँ पे ऑफिस हो अंदर इसी इलाके के अंदर, या उनके मुतल्लिका अस्पताल जहाँ से वो इलाज करवाते हैं वो हो, या फिर उनका घर हो, तो क्या वो बगैर किसी रुकावट के अंदर दाखिल हो सकते हैं? देखें, इस वाले से पूरे इलाके में जो है वो पेट्रोलिंग होगी पुलिस की और इसी तरह सर्विस जारी रहेगी ज़िला इंतज़ामिया की। इलाकों को बार बार कहा जाएगा कि अपने घर के बाहर और अंदर जाने का जो है वो कम इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है तो वो बंदा अपनी शनाख्त करवा कर कहीं बाहर जा सकता है, या दफ्तरी लोग, वकला, जिसमें जजेस वगैरह भी आ जाते हैं, दफ्तरों में काम करने वाले लोग भी आ जाते हैं, उनका बैंकर्स और सहाफ़ी हज़रात भी जो हैं वो अपना कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। ये SOPs हैं महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से। इमरान साहब, ये एक रास्ता है, इसको बंद किया जाएगा और फिर इसके मुताबिक रास्ते जो हैं दाखिली और खारजी और भी हैं, मेन शाहराएं हैं, और कहाँ बैरियर्स लगेंगे? इसको बिल्कुल इस इलाके को जो इसकी आर्टरीज लगती हैं, जो इसकी शाहराएं हैं वो आपकी नहर को लगती हैं। जैसा कि ज़हूर लाई रोड हो गया, बंद है, उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। जैसा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ की जानिब जाने वाले जो रास्ते हैं, इचरा की तरफ से जो फिरोजपुर रोड की तरफ से आने वाले जो रास्ते हैं वो जो आपकी नहर का मुस्लिम टाउन मोड़ है वहाँ से बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरह गज्जू मता फिरोजपुर रोड की तरफ से जो आने वाले रास्ते हैं वो मॉडल टाउन को भी जाते हैं, वो भी बंद कर दिए जाएंगे। अब मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन और गुलबर्ग, ये आपके 4 इलाके हैं जो साथ साथ मिलते हैं और इन चारों के चारों इलाकों को बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ इनके जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वो मौलाना शौकत अली रोड से मॉडल टाउन लिंक रोड है, उसको बंद किया जाएगा। चूँकि मौलाना शौकत अली रोड के जो मुल्हिका सड़कें हैं दाएं और बाईं जानिब वो जोहर टाउन की तरफ जाती हैं, बाईं जानिब जो है वो फैसल टाउन की तरफ जाती हैं। जो भी फैसल टाउन की तरफ जो सड़क जा रही होगी उसको बंद किया जाएगा। उसके बाद मॉडल टाउन लिंक रोड, उसके बाद आप कोटलखपत की तरफ आ जाते हैं, उधर से भी मॉडल टाउन, तमाम इलाका जो है वो मॉडल टाउन लिंक रोड की तरफ जो जा रहा होगा वो बंद कर दिया जाएगा। मगर इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक आपका गुलबर्ग, आपका डिफेंस, आपका फैसल टाउन, आपका गार्डन टाउन, आपका मॉडल टाउन और गुलशन रावी, वाल सिटी जितनी भी है, आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे बताइए 13 दरवाजे हैं लाहौर के, तो ये दरवाजे ही बंद कर दिए जाएंगे? टोटल मैं यही आपको बता रहा हूँ, टोटल कंप्लीट बंद है। इनमें सिर्फ SOPs के मुताबिक दुकानें खुली रहेंगी, हाँ वो आजम क्लॉथ मार्केट हो, हाँ वो सुहा बाजार हो, हाँ वो रंग महल हो। इसके मुताबिक जो है ये थोड़ी सी नरमी ये रखी गई है कि अगर कमिश्नर लाहौर डिवीज़न सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए कि यहाँ पे केसेस कोई नहीं है, यहाँ के स्मार्ट इन्होंने अपनी यहाँ पे टेस्ट करवाए हैं, तो अगर वहाँ पे टेस्ट उनके ठीक आते हैं तो शायद, क्योंकि 7 दिनों का तो वैसे भी आजकल के दिनों में तो। आखिरी सवाल है, ड्यूरेशन इस लॉकडाउन की, स्मार्ट लॉकडाउन की इन इलाकों में? जी बिल्कुल, 30 आपका उन्होंने आज डेट दिया 30 जून तक कि ये 7 दिन रोज़ के लिए इलाके बंद करने जा रहे हैं और आज रात 12 बजे ये लॉकडाउन कर दिया जाएगा। और कल सुबह जो है वो तमाम पुलिस की, असिस्टेंट कमिश्नर की, DC की, कमिश्नर्स की तमाम यहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे, अपने विजिलेंस करेंगे। 7 days 1 week। और हाँ जी, पूरा 1 वीक के लिए ये बंद किया जा रहा है और इसके बाद देखा जाएगा कि इन इलाकों में केसेस आए हैं, बढ़े हैं, क्योंकि इन 14 दिनों में भी केसेस को फिर डिसीजन लिया जाएगा कि इन इलाकों की डेट को एक्सटेंड करना है या नहीं करना। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये गुलबर्ग का इलाका है, ज़रा इसके स्टैट्स जान लीजिए। गुलबर्ग में 19,363 घर हैं, जबकि 46,461 ख़ानदान हैं। 2,50,000 से ज़ायद आबादी वाला ये इलाका है। इसकी सूरत हाल आज रात 12 बजे क्या होगी ये आपने तफसीलन जान लिया है, तमाम स्टैट्स के साथ। कौन से बाजार खुले होंगे, कौन से बंद होंगे, यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद होंगी, जबकि ग्रोसरी, नान, रोटी, सालन, ये चीज़ें आप खरीदने के लिए बाहर जा सकेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हफीज़ सेंटर और ज़रा आप यहाँ का नज़ारा कर लें। अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ और जितने सेल्समैन हैं या दुकानदार हैं उनकी बाइक्स से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेंडेमिक के दौर का हफीज़ सेंटर नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल हालात में जिस तरह से यहाँ पर कारोबार होता है ये वैसा हफीज़ सेंटर है। अब ये हफीज़ सेंटर लाहौर के उन इलाकों में शुमार हो चुका है जिसे आज रात 12 बजे बंद कर दिया जाएगा।
तो हफीज़ सेंटर में क्योंकि मुतादिद ताजरों का यहाँ से कारोबार जो है वो मुंसलिक है, तो उनका स्टेटस क्या होगा, क्या वो कल से दुकानें खोलेंगे या नहीं, यही जो इन्फॉर्मेशन है आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जुह से हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। शहर लाहौर की फेवरेट अगर जगह मैं कहूँ जहाँ से वो मोबाइल या फिर लैपटॉप परचेज़ करना, रिपेयर करवाना पसंद करते हैं, तो ये हफीज़ सेंटर ही है। और यहाँ पर मुतादिद लोगों ने मास्क नहीं पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बिल्कुल नामुमकिन यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ के हम ये आला ओहदेदारों से बात कर लेते हैं कि रात को 12 बजे उनकी मार्केट बंद हो जाएगी, इस हवाले से वो क्या कहते हैं, हुकूमत इंतज़ामिया के साथ कैसे कोऑपरेट करेंगे। शहरियों से आए यहाँ पर जो शहरी हैं उनसे पूछते हैं कि कल से जो हफीज़ सेंटर बंद हो रहा है उससे उनको क्या प्रॉब्लम होगी और कोरोना के बचाव में वो कितनी इंतज़ामिया और हुकूमत का साथ दे सकते हैं। आप क्या लेने आए हैं? मैं अपने प्रिंटर का ये रिफिल करवाने आया था। ठीक है, तो हफीज़ सेंटर कल से बंद हो रहा है, ये इलाका का पूरा लॉकडाउन हो रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं बाहर से आया था। अच्छा, तो इसलिए मुझे नहीं इसके हवाले से। हफीज़ सेंटर कल से बंद हो रहा है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? हफीज़ सेंटर कल से बंद हो रहा है क्योंकि इन्होंने SCPs का वो नहीं किया, अमल नहीं किया उसके ऊपर, तो इस वजह से होना ही था। कोऑपरेट करेंगे इंतज़ामिया के साथ आप? जी, इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करेंगे, ताउन करेंगे? बिल्कुल करेंगे कोऑपरेट। ठीक है, आप बताएं कि हफीज़ सेंटर कल से बंद हो रहा है कोरोना वायरस के पेश नज़र, इस पे आपका क्या कहना है? कोरोना वायरस के पेश नज़र मुझे तो कल से टीवी में सुनने में आ रहा है कि कोरोना पेशेंट कम हो रहे हैं, तो फिर ये दोबारा से लॉकडाउन क्यों हो रहा है इसकी समझ नहीं आ रही कुछ भी। और बड़ी मुश्किल से काम रूटीन में आ रहा है, लेकिन ये दोबारा लॉकडाउन होने जा रहा है। इसके लिए जो है ना हमें सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। हफीज़ सेंटर कोरोना वायरस के पेश नज़र बंद कर दिया जाएगा, इस पे क्या कहेंगे? इस पे यही कहेंगे जी, SOPs का जो है ना ख्याल होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो सील जो है इसका वो कोई मकसद नहीं बनता ना सील करना। लेकिन SOP के हवाले से बार बार बातें किया गया है, लेकिन फिर भी केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। हम लोगों की गलती है, हम लोग नहीं ठीक, हम लोग केयर नहीं करते। इंतज़ामिया के साथ खड़े हैं जी। चलें, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मास्क के बगैर भी यहाँ पर लोग जो हैं वो हमें नज़र आए, लेकिन अभी हम इनसे यही बात करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कल से हफीज़ सेंटर जो बंद हो रहा है कोरोना वायरस के पेश नज़र, क्या दिक्कत होगी या ये इंतज़ामिया का अच्छा कदम है? ये मैम मुश्किल ही मुश्किल है। देखिए, कारोबार बंद हो जाएगा, पहले 2 माह बंद रहा है, उसके हवाले से ये भी होगा, नुकसान ही होना है। गरीब बंदा क्या करेगा? कुछ भी नहीं। जो 2 दिन कोरोना को भी तो ख़त्म करना है। कोरोना है ही नहीं, सब टोपी ड्रामा है। अच्छा, आप उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कोरोना नहीं है, ये कोरोना है ही नहीं, सिर्फ एक मरीज को टीका लगाते हैं, मार देते हैं, बस 10 लाख रुपए लेने होते हैं और कुछ नहीं है। ये बहुत गलत परसेप्शन है। मैं इसके खिलाफ एहतजाज करती हूँ जो लोग ये कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी हम मानने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, अगर मैं अपने दाएं जानिब देखूँ तो दुकानदार अपने कान के ऊपर मास्क जो है वो लटका के खड़े हैं। यही वो रवैये हैं जिसकी वजह से फ़ेज़ 2 में चला गया लाहौर, और फ़ेज़ 2 में मज़ीद 7 इलाकों को बंद किया जा रहा है। और ये मज़ीद 7 इलाके जो बंद हो रहे हैं उनमें हफीज़ सेंटर भी शामिल है, जिसके सदर जो हैं हमारे साथ खड़े हैं मलिक कलीम साहब। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एक तो बहुत ही नामवर, नामी गरामी, जानी मानी मार्केट है आपकी, और लाहौरियों का इस मार्केट के बगैर गुजारा नहीं है। हमने देखा कि वबा के इस दौर में भी कितने यहाँ पर कस्टमर हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने डिवाइसेस ख़रीदने, रिपेयर करवाने के लिए मौजूद हैं। कल से आपकी मार्केट बंद हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लाहौर का एक ऐसा सिलसिला है हमारे सराउंडिंग की जितनी मार्केट्स हैं, बल्कि पंजाब से, पाकिस्तान से लोग लाहौर आते हैं, जब भी तशरीफ़ लाते हैं तो हफीज़ सेंटर में आके शॉपिंग इतने उनके मनपसंद उसका इज़हार वो करते हैं कि उन्हें खुशी होती है। और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो आप देख रहे हैं SOPs के हवाले से, मेरा ख्याल है कि लाहौर की मार्केटों के हवाले से हफीज़ सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह 100% तो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है, लेकिन 99% SOPs को हम फॉलो कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने ये जो फैसला किया है लॉकडाउन के हवाले से, ये हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी का बायस है। उसकी वजह ये है कि अगर गवर्नमेंट ने ये फैसला करना था तो ये फैसला उनको पहले कर लेना चाहिए था। लॉकडाउन उनको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन कर लेते जिस तरह उन्होंने पहले किया। अब जब लॉकडाउन ये कर रहे हैं और वो कर भी रहे हैं जुज़वी लॉकडाउन,
टोटल तो ये कर नहीं रहे, और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी मार्केट में जो कस्टमर है, जो हमारा शॉपकीपर है, जो हमारे डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं, उनके लिए एक मसला नया खड़ा हो गया। अभी ये कह रहे हैं 1 हफ्ते के लॉकडाउन का। अच्छा कलीम साहब, क्योंकि अब 2 ऑप्शन है, या तो ज़िंदगी बचानी है या कारोबार बचाना है। ज़िंदगी बच गई तो कारोबार तो बशर्ते ज़िंदगी होता ही रहेगा, पूरी उम्र होता रहेगा। तो ऐसे में इंतज़ामिया हुकूमत का साथ देने के लिए आप आवाज़ बुलंद कर लेंगे तो ये क्या अच्छा नहीं होगा? नो डाउट जी, हम खुदा ना खास्ता इस हक में नहीं है कि हमारे यहाँ पे इंतज़ामात ऐसे हों कि लोग जानों से चले जाएं और कारोबार वहीं पे पड़े रहें। लेकिन हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मार्केट्स SOP को फॉलो कर रही हैं उसको लॉकडाउन ना किया जाए। इतना तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते ही होंगे कि स्प्रेड को स्लो डाउन करना है। इसको अगर स्लो डाउन करना था तो ये स्टेप उनको आज से 1 महीना पहले ले लेना चाहिए था। और जून उन्होंने कहा कि पीक मंथ होगा कोरोना के हवाले से, जो कि नज़र भी आ रहा है, डेथ भी हो रही हैं। हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं, हम कतन इसको सपोर्ट नहीं कर रहे कि जनाब डेथ होती रहे, लेकिन आप जो है ना इसको वो मार्केट्स को ओपन रखें। अगर गवर्नमेंट समझते हैं हम गवर्नमेंट के साथ उसको सपोर्ट करेंगे, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट को चाहिए जिस तरह उन्होंने एक रिलीफ दिया ताजरों को बिलों के हवाले से, और जो स्टेट बैंक ने एक शेड्यूल जारी किया कि हम कर्जे भी देंगे, गवर्नमेंट को इस तरह की 1-2 स्कीमें ज़रूर ताजरों को देंगे। आपने जितने पॉइंट्स दिए हैं वो वैलिड हों या ना हो, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर लिया और ये ऑन एयर भी जाएंगे। आखिर में कलीम साहब, कल क्या स्टेटस है? देखने वाले लाहौरिये जानना चाहते हैं कि ये मार्केट बंद है या खुली है। जी, हम इस मामले में गवर्नमेंट के साथ हैं, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं। अगर गवर्नमेंट कहेगी कि बंद करें तो इंशाल्लाह ताला पूरा गुलबर्ग जितनी मार्केट्स हैं वो सारे लोग बंद करेंगे। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, ये स्टेटस भी देख लिया है कि कल से हफीज सेंटर जो है वो बंद रहेगा अगले आने वाले 7 दिनों के लिए। यहाँ से हफीज सेंटर का आप ज़रा अहवाल देख लें, आप रश भी देख सकते हैं। जिस तरह से नॉर्मल दिनों में यहाँ पे रश होता है, उसी तरह से आज भी यहाँ पर रश है और आने और जाने वालों का तांता बंदा है, ख़रीदारों का तांता बंदा है। मोबाइल रिपेयर करवाने, उनके कवर लेने या उनके ऊपर ग्लास लगवाने और लैपटॉप रिपेयर करवाने के लिए यहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद भी शहर लाहौर की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं। कल का शहर लाहौर कैसा होगा ये आप तक बात पहुँचानी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा से खुशामदीद। इस वक्त जिस लोकेशन पे मैं मौजूद हूँ इसे मॉडल टाउन का इलाका कहते हैं। खासा बड़ा ये एरिया है, पोश इलाका है शहर लाहौर का, और यहाँ पर बड़े घर हैं। यहाँ पर कोरोना केसेस की तादाद अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो 659 अभी तक यहाँ पर कोरोना के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर घरों की तादाद, ख़ानदानों की तादाद और आबादी की तादाद कितनी है ये स्टैट्स भी ज़रा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। 6,800 के करीब यहाँ पर घर हैं, जबकि 15,127 ख़ानदानों की तादाद है, जबकि 93,700 के करीब यहाँ पर आबादी है। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं बड़ी तादाद में। ज़रा आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये इस बात से आगाह हैं। खबरें देख ली हैं कि रात से इनका इलाका भी सील हो रहा है, तो इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, रात से आपका इलाका भी सील हो जाएगा कोरोना वायरस के पेश नज़र, इस बात का इल्म है आपको? जी पता है। जी। आपकी दुकान भी बंद हो रही है? बिल्कुल होगी बंद, जब सारी दुकानें बंद होगी तो ये भी बंद होगी। मेंटली आप प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, पहले भी ऐसे ही चल रहा है काफ़ी देर से। इंतजामिया हुकूमत के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। एक और शहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? कल से आपका इलाका भी सील हो रहा है ये आज रात से? हाँ जी। पता नहीं, हमें तो वैसे खबर नहीं है ऐसी। ठीक है, तो इंतजामिया के साथ ताउन करेंगे आप? जी हम तो कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक है कोरोना। लेकिन अभी तक आपको पता नहीं था हमारे प्रोग्राम से? नहीं था वैसे। चलो ठीक है, कुछ लोगों को पता नहीं है क्योंकि बाज़ लोग नहीं देखते हैं टेलीविज़न और अखबारात, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं उनको नहीं देखते। यहाँ पे भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, मॉडल टाउन का इलाका रात से 12 बजे से सील हो रहा है, इंतजामिया के साथ ताउन करेंगे? जी हमारे साथ कोई इस पर नहीं हो रहा इंतजाम, किसी चीज़ का नहीं हो रहा, किसी चीज़ का इंतजामिया क्या करना किसी ने। आप ताउन करेंगे? हम किसके साथ ताउन करेंगे? अपनी दुकान बंद करेंगे?
दुकानदार बंद ही करो तो कुछ भी नहीं करेंगे। 7 दिन की लॉकडाउन बोला, 7 दिन दुकानें बंद रहेंगी, फिर घर में बैठेंगे और क्या करेंगे, मजदूर। चले, कोरोना के लिए ताउन तो ज़रूरी है इस वक्त। ताउन तो बिल्कुल ज़रूरी है, बाकी जान के जो कुछ भी हो रहा है, बाकी कुछ फैसिलिटी कुछ काम कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे ही है। चले ठीक है। यहाँ पर जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि कोरोना की वजह से पहले से काम नहीं है और अब फिर मजीद लॉकडाउन की तरफ जब इनका इलाका जाएगा तो मजीद तंगी होगी। सामने क्या आपका भी इलाका लॉकडाउन हो जाएगा रात से? जी जी। ताउन करने के लिए तैयार हैं? ताउन करने के लिए तैयार हैं, अगर हुकूमत साथ दे तो। हुकूमत चाहते हैं आप हुकूमत से? हुकूमत से यही चाहते हैं कि हिफाजत करे और हर आदमी की। हुकूमत ने हिफाजत नहीं करनी है, अवाम ने हिफाजत करनी है। तो कर रही है, अवाम तो अपना सारा कर रही है, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कुछ न कुछ हमारे साथ ताउन करे। किस चीज़ का ताउन चाहते हैं? कोई वर्कर जो हैं, वर्कर के लिए कोई मजदूर बेघर हैं, इसलिए सारा। आपके जो बिल हैं बिजली के बिल, उसमें ताउन किया गया है? कोई नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। 9,000 आया है। जी जी। घर का कि दुकान का? घर का। लेकिन घरेलू सारिफीन नहीं, कमर्शियल सारिफीन के लिए ताउन किया गया है। कमर्शियल का तो इतना हमें नहीं पता, लेकिन घर के लिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ताउन के लिए तैयार हैं? आपका इलाका मॉडल टाउन है जो रात से बंद हो रहा है। आज रात से? पहली बात तो हमें आपके थ्रू पता चला है, तो इंशाल्लाह जाहिर है फिर ताउन करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा मसला है तो करेंगे ताउन, जरूर, क्यों नहीं करेंगे। आप ताउन करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है जी, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि जो गरीब आवाम है उनका भी तो कुछ सोचे ना। क्या सोचें? यही जी कि उनके रोज़गार कोई नहीं, उनके पास खर्चा कोई नहीं, उनके पास बिल उनको डबल भेजे जा रहे हैं, वापडा वाले, वासा वाले, सुई गैस वाले 2 महीने। आप ये घर के बिल की बात कर रहे हैं, कमर्शियल? सर दोनों की बात कर रहे हैं। कमर्शियल बिलों में तो इमदाद दी जा रही है? कोई इमदाद नहीं हमें। कमर्शियल बिल में इमदाद दी जा रही है? कोई इमदाद नहीं दी जा रही जी। कितना बिल आया कमर्शियल आपका? एक टाइम तो तकरीबन जी 3 महीने का आया जी, कोई 40,000 रुपया। कोई रैली में दुकान बंद है, दुकानें बंद हैं, इसके बावजूद इतना बिल। ऐसा क्यों है कि किसी के बिल में इमदाद दी गई है, किसी के बिल में इमदाद नहीं दी गई? आप ये कह सकते हैं, अपना बिल दिखा सकते हैं हमें? बिल आपको दिखा देते, लेकिन असल चीज़ ये है जी कि रिलीफ उन लोगों को दिया गया है जिनकी अप्रोच है, हाँ जी, जिनके अपने तल्लक है उन तक उन्होंने रिलीफ दिया है। आम आदमी यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना को भगाने के लिए हर किस्म का ताउन हम कर सकते हैं, लेकिन हम जो नहीं कर सकते वो ये है कि हम दुकानें बंद करके घरों में भूखे नहीं रह सकते हैं। इसके लिए ये हुकूमत के इमदाद के, हुकूमत के ताउन के मुंतज़िर हैं। ये था मॉडल टाउन का इलाका जो कि रात से बंद हो रहा है। यहाँ की सिचुएशन और लोगों का रद्द अमल आपको दिखाया है। आइए ज़रा आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ शहरी जो कि इस इलाके से के रिहायशी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन सा आपका स्ट्रीट नंबर है? अहमद ब्लॉक से आया हूँ। ठीक है। पूरा इलाका आपका सील है? जी। अच्छा, स्मार्ट लॉकडाउन है ये और पैंडेमिक है, ताउन कर रहे हैं इंतज़ामिया से, और आपको ये कदम कैसा लगा? ताउन तो इंतज़ामिया को भी करना चाहिए। जिस तरह के अब हम न्यू शिफ्ट हुए हैं इधर, तो ID कार्ड के बगैर तंग करते हैं, अंदर आने नहीं देते रिहायशियों को। आपके जिसके पास ID कार्ड नहीं है? जिसके पास ID कार्ड नहीं है तो उनको थोड़ा तंग करते हैं, लेकिन पुलिस का ये इकदाम अच्छा भी है, अच्छा प्रूव होगा इन फ्यूचर। लेकिन बस यानी कि आपके शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस कोई और है, इसलिए आपको माना नहीं जाता कि आप इसी इलाके के रिहायशी हैं। चले, और कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, बस थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मॉडल टाउन के बाद इस वक्त आप दाएं जानिब देख सकते हैं कि मैं पहुंच चुकी हूं गार्डन टाउन के इलाके में। गार्डन टाउन का इलाका भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद कर दिया गया है, और यहाँ के अगर स्टैट्स आपके साथ शेयर करूँ तो गार्डन टाउन में 238 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, और अगर मैं यहाँ पे रहने वालों की घरों की तादाद आपके साथ शेयर करूँ तो 8,095 घर हैं, 17,000 फैमिलीज़ हैं, जबकि 43,307 आबादी यहाँ की कुल आबादी है, जिसे इस तरह से सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि आने और जाने वालों के लिए क्या SOPs हैं। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बात कर सकते हैं हमसे? जी जी करें। बताइएगा क्या SOPs हैं यहाँ पर, ज़रा छाँव में आ जाइए ताकि हम आपसे आराम से बात कर सकें। SOPs क्या हैं? SOPs ये है कि रहायशी जो घर के हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अद्वियात वगैरह की, वो बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज़ बाहर कोई नहीं जा सकता, लॉकडाउन है।
अंदर तादाद में अगर मोटरसाइकिल पे है तो एक मोटरसाइकिल वाला और गाड़ी में है तो सिर्फ ड्राइवर ही जा सकता है, गाड़ी में है तो एक ही जा सकता है। मोटरसाइकिल वाला अगर ज़रूरत समझते हैं, अगर उसको ज़रूरत है वो बाहर जाता है, अदरवाइज़ नहीं जाता, वो घर में मौजूद रहता है वापस। रिहायशी शिकायत करते हैं कि हम यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं और हमारे ID कार्ड पे ये वाला एड्रेस नहीं है, तो पुलिस वाले हमारे साथ ताउन नहीं करते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है, देखें ऐसी तो कोई बात नहीं, ये तो कंप्लेन पुलिस की हर जगह पे आ जाती है, लेकिन जो हम मुनासिब समझते हैं वो फैसला कर लें। अभी तक क्या कोऑपरेशन, लोगों का ताउन आपके साथ है, कैसा है? ठीक है लोगों का ताउन, लेकिन लोग कुछ घरों में नहीं बैठते, कुछ ज़्यादा लड़के मंचले वगैरह, उनको फिर सख्ती करनी पड़ती है, फिर वो वापस भेज देते हैं। लड़कों की ज़्यादा शिकायत? हाँ लड़कों के। क्या कहते हैं, पान खाना है, सिगरेट बोतल पीनी है, हमें बाहर जाना है? देखें ये तो कोई भी नहीं कह के देता, कोई भी नहीं जाता, क्योंकि जब जिसको ज़रूरत होती है वो चेहरे से नज़र आ जाता है इंसान का। लेकिन एक शहरी आया है, ज़रा आप इसे कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या क्या कवायद मांगते हैं, ज़रा प्रोसीड करिएगा। बॉस किधर जाना है आपने? किधर जाना है? जाना है कदाफी स्टेडियम। क्या करना है? गेम करना है। यार ये देखें लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन है, इसका ये मतलब तो नहीं आपको घर में बैठने का कहा है। तो अकेडमी वाले चंद मखसूस बंदे बुला रहे हैं ना, यहाँ से फिर अलाउ तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। आप घर में बैठेंगे तो कोई सिस्टम चलेगा, इस तरह तो नहीं सिस्टम चलेगा जिस तरह आप। तो उस लड़के को वापस भेज दिया गया है। नाज़रीन, गार्डन टाउन का इलाका और आपके साथ स्टैट भी शेयर कर लिए और यहाँ क्या सूरत हाल है ये भी आपको दिखा दिया। आइए ज़रा कुछ और इलाके लाहौर के सील हो चुके हैं जो उन्हें एक्सप्लोर कर लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपने देखा कि इलाकों की सूरत हाल हमने आपको बता दी है। इन्फॉर्मेशन क्या थी, रात को 12 बजे के बाद का लाहौर कैसा होगा और मार्केट्स की सूरत हाल कैसी होगी। अब ये नौबत क्यों आई है, हमने देखा कि पहले भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत लाहौर के कुछ इलाके सील किए गए थे, जिनमें 7 इलाकों का मजीद आज इजाफा कर दिया गया है। अब इस बड़ी काविश के बाद कोरोना रोकने में महकमा हेल्थ कितना कामयाब हुआ और क्या कामयाबी अभी तक मिली है, ये इन्फॉर्मेशन हमने जाननी है। इस वक्त कैप्टन रिटायर्ड उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के। कैप्टन साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। लाहौर का नाम अभी उन शहरों में शुमार हो चुका है, दुनिया के उन शहरों में जहाँ पर कोरोना की तादाद सबसे ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में आप बताएंगे कि नौबत इस नहज तक क्यों आई और अभी तक जो आपने इक़दामात लिए हैं, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, उसमें आपको कितनी कामयाबी मिली है? देखिए जी, लाहौर की आबादी ज़्यादा है और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। दुनिया में लाहौर की आबादी के बराबर के बहुत सारे मुल्क हैं, बल्कि उससे कम आबादी के मुल्क हैं। तो लेकिन अगर आप उन स्टैट्स के हिसाब से देखेंगे तो फिर लाहौर जो है वो, बल्कि इवन पाकिस्तान जो है वो कदरे बेहतर जा रहा है। हमारा जो केस फर्टेलिटी रेट है वो दुनिया में कम तरीन है इस वक्त। 2.2 2.1 के आसपास हमारा CFR होवर कर रहा है और इसी तरह जो है वो सूरत हाल हमारी अलबत्ता बेहतर है। लेकिन चूँकि हमारी आबादी ज़्यादा है इसलिए केसेस जो हैं वो इवेंचुअली ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। एट द सेम टाइम जो केसेस का रिपोर्ट होना है वो इस बात से भी उसका इन्हिसार है कि हम किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, SOPs पे कैसे अमल दरामद करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए एक फ़ैसला किया कि जहाँ पर डिज़ीज़ प्रेवलेंस ज़्यादा है, जहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा मौजूद है, जहाँ पर पॉजिटिविटी ज़्यादा है, उन एरियाज़ को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है वो बंद किया जाए। जिसके नतीजे में आपको पता है कि एक हफ़्ता पहले लाहौर में कुछ एरियाज़ को बंद किया गया। उन एरियाज़ में हमें जहाँ पर जिनको बंद किया गया उनमें हमें काफ़ी बेहतर जो है वो रिज़ल्ट्स मिले हैं। और जिस तरह से जब से हमने बंद किया है केसेस की जो तादाद उससे पहले आने की थी उससे बहुत कम हो गई है। लाइकवाइज कतकलामी के लिए माज़रत चाहती हूँ। यहाँ पे आपके जो आपने जवाब दिए उसके 2 सवालात बनते हैं। एक ये कि आपने उन इलाकों को सिलेक्ट किया कि इनको लॉकडाउन करना है, वो किन बुनियादों पर किया, और जो आप कह रहे हैं कि हमें खातिर खान नताइज मिले हैं वो किन बुनियादों पर मिले हैं? देखिए, मैंने जिस तरह पहले बताया कि डिज़ीज़ प्रेवलेंस जिन जगहों पर ज़्यादा है, ये देखा गया कि पिछले 15 दिनों के अंदर इन इलाकों से कितने केसेस आए हैं। और जो यार्डस्टिक इसके लिए हमने रखी है हॉटस्पॉट डिटर्मिन करने के लिए वो ये रखी है कि अगर 1.5 केसेस आएँ 1000 की आबादी में से तो उसको हम एबनॉर्मल कहते हैं, यानी वहाँ पे डिज़ीज़ प्रेवलेंस जो है वो ज़्यादा तस्वुर की जाती है। इसकी बुनियाद पर क्लस्टर्स डेवलप किए जाते हैं और क्लस्टर्स की बुनियाद पर फिर एक हॉटस्पॉट जो है बड़ा एरिया जो है उसको डिटर्मिन किया जाता है। तो जिन जगहों पर हमने हफ्ता पहले ये मेजर्स लिए वहाँ पर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और वहाँ पर
कदरे बेहतर हुई है जो डिज़ीज़ प्रेवलेंस है। लेकिन एट द सेम टाइम इनसे मुल्क का कुछ इलाके ऐसे थे जो हमने ऑब्ज़र्व किए जहाँ पर इन्हीं दिनों में ये डिज़ीज़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा उसकी जो पॉजिटिविटी है वो देखने को मिली, यानी कि 1.5 से कदरे ज़्यादा जो है वो कुछ केसेस में 3 और कुछ केसेस में 4, 4.5 भी जो है वो थोड़ी अलार्मिंग हद तक वो लेवल 3 बन जाता है। तो अब ये फैसला किया गया कि अगले जो 7 दिन हैं जो कि रह गए हैं इस 14 दिन वाले स्मार्ट लॉकडाउन के, उसमें उन एरियाज़ को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए ताकि हम बजाय इसके कि 14 दिन के बाद दोबारा से मज़ीद सख्ती करें। तो इसी दरमियान में हमारा ख्याल ये है, एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि वो नताइज हासिल किए जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने ये किया है, स्ट्रेटेजी ये है तमाम इदारों की और महकमे सेहत की, हुकूमत पंजाब की, कि वो इलाके अब वसी हो गए हैं। जैसे कि गुलबर्ग बहुत वसी इलाका लॉकडाउन होने जा रहा है, मॉडल टाउन का बहुत वसी एरिया है जो लॉकडाउन होने जा रहा है, गार्डन टाउन बहुत वसी है। तो इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी कि आपने इलाके का मोहल्ले वकू बड़ा कर दिया? देखिए, इसमें यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो बीमारी फैला रहा है ना वो एक इंसान है, यानी कि यहाँ पे जो वेक्टर है वो एक इंसान है, और अगर वो उस इंसान को आप एक ख़ास दायरे में महदूद नहीं करेंगे तो वो बाहर निकलेगा वहाँ से। उन गलियों से लोग बाहर निकल रहे थे और बाहर निकल के इन्फेक्शन पोटेंशली बाहर लोगों में फैला रहे थे, जिसकी हमारे पास एविडेंस भी आई। लेकिन इस लॉकडाउन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ये कोशिश करने के लिए कि ये जो प्रेवलेंस है ये ज़्यादा वाइडर एरिया में कंट्रोल की जा सके, क्योंकि हमारे पास उसका एविडेंस था, इसलिए ये थोड़ा सा इसका स्केल बढ़ाया गया। इससे मुल्क का जो कंटेजियस इलाके हैं उनको बढ़ाया गया। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर पहले हमारा जो एरिया हॉटस्पॉट का बनता था वो किसी एक सड़क पे जाके ख़त्म होता था, तो उस सड़क की अगर आप इधर दुकान बंद कर देंगे और सामने वाली दुकान बंद नहीं करेंगे तो शायद डिजीज़ प्रेवलेंस नहीं रुकेगी। मैंने अगर दुकान पे आना है, मैं घर से निकल के इस दुकान पे मुझे पता है कि ये मार्केट बंद हो गई है, तो सड़क क्रॉस करके दूसरी मार्केट में चला जाऊँगा, मकसद फौत हो जाएगा। यानी कि वो जो हब्स हैं जहाँ से डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा फैलती है या जो मतलब दूसरे लोगों को देने का बायस बनती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको निशानदेही के तौर पर याद कराऊँ, लाहौर में जब हमने एक सैम्पलिंग की एक्सरसाइज की तो हमने हाई वल्नरेबल ग्रुप्स को टेस्ट किया। उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस हमें मिली वो अमंग अदर सेक्टर्स वो हमें फार्मेसीज़ पे मिली, क्योंकि फार्मेसी पे बैठने वाला जो शख्स है उसका जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो राब्ता होता है वो या मरीज़ के साथ होता है या मरीज़ के किसी इमीडिएट कांटेक्ट के साथ होता है। यानी कि उसका जो तीमारदार होता है वो मरीज़ को बाहर लेके खड़ा होता है या उसकी तीमारदारी कर रहा होता है, तो मजीद मरीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। वो इन्फेक्शन जो है वहाँ से फार्मेसी को मिली और फिर फार्मेसी से जो शख्स फिर वो दवाई लेने के लिए आया उसको वो इन्फेक्शन मिली, जिसके बाद हमने पाबंद किया कि फार्मेसी में कोई भी शख्स जो है वो मास्क के बगैर और सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर एंटर नहीं हो सकेगा। और लाइकवाइज हमने वहाँ पे सैनिटाइजेशन का अमल जो है उसको भी कंपलसरी किया, और जो फार्मेसी में बैठने वाले लोग थे, फार्मासिस्ट वगैरह, कैशियर वगैरह, उनको भी कहा कि सख्ती से। चूँकि आपने फार्मेसी का जिक्र कर दिया है तो यहाँ पर ये सवाल आपसे जानने के लिए कोशिश मैं करूँगी कि बहुत सारे इंजेक्शंस जिसमें एक्टेमरा है, दवाइयाँ हैं जिनमें डेक्सामाइसिन नामी एक दवाई है, शायद मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, आप उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और प्लाज्मा, ये और इस जैसे और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कोरोना को स्लो डाउन कर देगी, आपकी ज़िंदगी वापस ले आएगा। जिसके बाद ब्लैक मेलिंग शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा ब्लैक में ये चीज़ें बिकना शुरू हो गई, उनके रेट्स ज़्यादा हो गए। महकमा सेहत इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अभी तक क्या क्या आप लोगों ने ऐसे इकदाम किए हैं कि शहरी जो हैं वो सफ़र ना हो और वो कोरोना की वबा में ज़हनी अजियत का शिकार ना हो? देखिए जी, कंट्रोल वाली बात मैं बाद में बताना चाहूँगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उससे पहले एक पर्सपेक्टिव जो है वो लोगों का ज़रूर क्लियर किया जाए। आज तक जब से ये मामला स्टार्ट हुआ है, आज दिन तक कोरोना का कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि ये कोरोना के इलाज के लिए है। कोरोना की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। कोरोना में आपका गला ख़राब होगा तो गला ख़राब की दवाई है, आपका सांस रुकेगा तो उसकी दवाई है, पेट ख़राब होगा तो उसकी दवाई है, आपके जिस्म में दर्द होगा तो उसकी दवाई है, बुखार होगा तो उसकी दवाई है, आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसकी दवाई है। कोरोना की खुद से किसी किस्म की कोई दवाई नहीं है, तो एक तो ये बात क्लियर हो। दूसरी बात आ जाते हैं जो ड्रग्स हैं। इस वक्त दुनिया में, मैं आज से 5-6 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, रोज़ाना कोई ना कोई नई ड्रग इसमें ऐड होती है। 550 से ज़ायद ड्रग्स जो हैं इस वक्त दुनिया में वो ट्रायल के तौर पे इस्तेमाल की जा रही हैं कोरोना के लिए, यानी कि वो ट्रायल कैंडिडेट्स हैं दुनिया भर में, जिनमें एक्टेमरा भी है, ये ब्लड प्लाज्मा भी जो है इसके लिए ट्रायल हो रहा है, और जिस तरह भी डेक्सामेथासोन की आपने बात की उसका ट्रायल हो रहा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ट्रायल हुआ, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। इटली के अंदर तो इवन एक्टेमरा का जो ट्रायल है वो भी उन्होंने बंद कर दिया। सो ये तमाम ट्रायल कैंडिडेट्स हैं और इनके ट्रायल्स 2021 में जाके कंप्लीट होने हैं, यानी कि तब ये जाके मेडिसिन जो है वो ओवर द काउंटर सेल के लिए अवेलेबल होगी मुझे और आपको ख़रीदने के लिए। टिल सच टाइम तो ये मेडिकल स्टोर पे दवाई मिलनी ही नहीं है।
क्योंकि ये दवाई जो है ये कोविड के लिए अप्रूव्ड ही नहीं है। इसी के दरमियान में एक और इंजेक्शन है जिसका नाम रेमडेसिविर है। रेमडेसिविर भी अभी इसके लिए ट्रायल के तौर पे अप्रूव हुआ है, वो भी आजकल लोग उसको डिमांड करते हैं, ढूंढने जाते हैं मेडिकल स्टोर। कहेंगे कि शहरियों का कसूर है कि अगर इसके पीछे वो भागें तो ये उसी का कसूर की बात नहीं की। पहली बात ये इल्म हमें लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कि ये ट्रायल ड्रग्स हैं, ये मेडिकल स्टोर पे इस तरह अवेलेबल नहीं है। ये हमने हॉस्पिटल्स को अवेलेबल कराई हैं, सरकारी अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को अवेलेबल कराई हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने पैसे दे के लेनी है, उस पर हम इंश्योर करेंगे कि वो उसी कीमत पे प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज करे जो अप्रूव्ड कीमत है, और हमने उसके हवाले से इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं। हमें कोई कंप्लेंट करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी उस अस्पताल के खिलाफ। जहाँ तक सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर ये दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। लेकिन इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि मेरा कोरोना का टेस्ट सिर्फ पॉजिटिव आया है तो मैं उस दवाई का कैंडिडेट बन गया हूँ। जी, मुझे किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में या किसी पॉजिटिव केस को किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में ये दवाइयाँ लगनी हैं, जिनका तयन जो है वो उस वार्ड में काम करने वाले जो हमारे अस्पताल जिनको हमने अप्रूव किया है इस ट्रायल के लिए वो जानते हैं। उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको बाकायदा जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इंडिकेट किया है कि कौन से टेस्ट की वैल्यू कहाँ पर होगी और कौन कौन से टेस्ट की वैल्यू कहाँ पे होगी, तो आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दीज ड्रग्स आर नॉट फॉर एवरीवन, और ये एडवांस में ख़रीद के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबंडेंस में हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ डेक्सा की बात करें, जो अभी कल परसों जिसके बारे में इतला आई है, डेक्सा हमारे पास करोड़ों की तादाद में पड़ी है। मतलब उसका किसी किस्म की कोई अबंडेंस ना पब्लिक सेक्टर में है ना प्राइवेट सेक्टर में है। कुछ ये कि अगर आप उसको लेके एडवांस में रखना शुरू कर देंगे या एडवांस में खाना शुरू कर देंगे तो एक तो उसका नुकसान होगा, दूसरा उसको कोई फायदा नहीं। हमारे सिस्टम में अबंडेंस। आपके कहने का मतलब यह है कि अगर ये मेडिसिन किसी मरीज को चाहिए तो वो गवर्नमेंट के अस्पताल में मौजूद होंगी, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आम मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन मिले, तो हुकूमत ने ये जो मेडिसिन हैं ये सिर्फ अस्पतालों को प्रोवाइड किए हैं। आपको ये मेडिसिन जो हैं वो मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल सकती। अब एंड पे स्मार्ट लॉकडाउन, मजीद 7 इलाके, ये तमाम मेडिसिन, प्लाज्मा थेरेपी और कोरोना वायरस। लाहौरी आपको देख रहे हैं, शहर लाहौर आपको देख रहा है, क्या स्टेटस है और क्या काविशें हो रही हैं? आप शहरियों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए क्या कहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि सूरत हाल हमारी जो है वो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स इख्तियार करेंगे तो ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसको कि बचाया नहीं जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता। आज भी आप देखें शहर के अंदर 4-4.5 महीने हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बीमारी नहीं लगी। ये वही लोग हैं जिन्होंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए रखे, और ये अगर हम इस तरह से इस तर्ज अमल को अपनी ज़िंदगी का माहौल बना लेंगे तो हमें पूरा यकीन है कि इससे बचा जा सकता है। और बहुत सारे लोग जो हैं इन्होंने इसको बचा के अपने आप को दिखाया भी है। हमारे लिए चैलेंज ये है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं अगर ज़ाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछें, हुकूमत के तौर पर नहीं बल्कि ज़ाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछें, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने अपने बुज़ुर्गों को बचाना है। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो ओल्ड एज के लोग हो रहे हैं। उनके लिए हमने, क्योंकि हम खुद बाहर निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं, तो हम पोटेंशली ये बीमारी बाहर से ला के उनको दे सकते हैं। उनके लिए हमने इस तरह के उसूल बनाने हैं, इस तरह की ज़िंदगी का रहन सहन अपना रखना है कि उनको ये इन्फेक्शन जो है वो इन दिनों में ना लगे। और इन दिनों से मेरी मुराद है जब तक इस बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती तब तक के लिए हमें इस चैलेंज को निपटना है। सूरत हाल जो है वो जब पीक कर जाएगी, उसके बाद जब नीचे की तरफ आएगी तो भी ये लोग वल्नरेबल रहेंगे। इनको हमें तब तक बचा के रखना है जब तक कि वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती। अच्छा कैप्टन साहब, क्योंकि आप एक अहम ओहदे पर हैं, शहरी आपकी बात मानेंगे, ऐसा तासुर दे दिया गया है कुछ लोगों की जानिब से, कुछ ऐसे लोगों की जानिब से जिनकी इंटेंशंस नहीं ठीक थी कि डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाकर मरीज़ को मारते हैं। ऐसी बात नहीं है। आपने आवाम को कन्विंस करना है कि अपने डॉक्टर की रिस्पेक्ट करें। देखिए जी, मैं तो ज़ाती तौर पर आपको ये बात इनफैक्ट पहले भी बता चुका हूँ। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पे इसकी जो केस फर्टिलिटी रेट है वो दुनिया के कम तर रेट्स में है। यानी कि अगर आप इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान केसेस के हवाले से 14वें नंबर पर है, लेकिन जो CFR है उसके हवाले से कहीं बहुत नीचे जाके फॉल करता है, बिकॉज 2.2 हमारा CFR है। दुनिया में इसका CFR जो है वो 6.6 है। ऐसे मुल्क हैं यूरोपियन कंट्रीज़ जिनके 15 और 16 भी CFR हैं। तो आप ये देखिए कि रिपोर्टेड केसेस में से जिन लोगों का इंतकाल हो रहा है, और अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी अभी जो है वो शायद इतनी अच्छी नहीं है। अगर हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा और बेहतर हो जाए तो ये CFR और डाउन हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर होगा उतना हमारा CFR कम होगा। तो हम तो
मशकूर हैं अपने डॉक्टरों के, जिन्होंने पहले दिन से इंटरनेशनली जो जो चीज़ें फॉलो की जा रही थी उन सबको न सिर्फ नज़र रखी उन पे, बल्कि डट के जो है वो मुकाबला भी किया इस बीमारी का, ख़ुद भी इफ़ेक्ट हुए। आपको पता है हमारे कुछ डॉक्टर्स शहीद भी हो चुके हैं और डॉक्टर्स सब कुछ कर रहे हैं। आप, मेरी रिक्वेस्ट मीडिया से भी होगी कि काइंडली खुदारा लोगों को बताइए कितने लोग हमारे अस्पतालों से सेहतयाब होकर बाहर जा चुके हैं और कितने लोग रिकवर होकर अपने अपने घरों को गए। अस्पतालों में हो सकता है ट्रीटमेंट के अंदर कोई कमी बेशी हुई हो, किसी जगह पर किसी को अच्छी ट्रीटमेंट ना मिली हो, किसी थोड़ी देर के लिए हो सकता है कोई अटेंडेंट ना मिला हो। इन पेशेंट्स की जो सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि हमें अटेंडेंट जो है वो अलाउ नहीं किया जाता। आपको पता है ये एक ऐसी स्पेसिफिक बीमारी है जिस बीमारी ने फैलना है एक शख्स से दूसरे शख्स में, और जो वार्ड्स होते हैं हमारे कोरोना के, उन वार्ड्स के अंदर सारे के सारे मरीज़ चूँकि पॉजिटिव होते हैं इसलिए उनको वहाँ पर इकट्ठा रखा होता है। अटेंडेंट्स अलाउ करना इसमें हमारे लिए उस तरह से मुमकिन नहीं है, क्योंकि फिर उन पेशेंट्स के साथ उन अटेंडेंट्स की केयर जो है उस तरह से करनी पड़ती है और खुदा ना खास्ता वो भी अगर इन्फेक्शन ले लें तो हमारा वो जो केस लोड है वो बढ़ जाएगा। अपना एक लास्ट पैगाम आवाम के नाम। देखिए जी, मैं पैगाम पहले भी दिया है, मैं ये बाद में भी दोबारा भी बात करूंगा। अगर सिंगुलरली अगर हमें कोई पैगाम, अगर आपको एक पैगाम चाहिए तो प्लीज़ अपने बुजुर्गों की हिफाजत कीजिए, उनको घरों से बाहर अननेसेसरीली ना निकलने दीजिए। अगर निकलना बहुत ज़रूरी है तो प्लीज़ फेस कवर करके उनको बाहर निकालिए और कोशिश करें कि जब आप बाहर से घर जाएँ तो अपने आप को इमीडिएटली जो है वो उनसे जाके इंटरेक्ट ना करें, बल्कि अपने हाथ धोइए, अपना चेहरा धोइए, अपने बाल धोइए, अपने कपड़े जो है वो चेंज करें और उसके बाद जाके उनसे मिलें। हम इस तरह के अगर अपने मेजर्स इस्तेमाल करें तो उनको हम बचा सकते हैं। और मैंने जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि उनका जो बचाना है वो लंबा है। हम हो सकता है कि किसी न किसी स्टेज के ऊपर फ्यूचर में अनकरीब में जाके कहीं हमारे पास इम्यूनिटी आ जाए, लेकिन उन लोगों में ये इम्यूनिटी नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत रिस्क वाला ग्रुप है, वल्नरेबल ग्रुप है। उनको खुदा ना खास्ता ये बीमारी जिस स्टेज में भी होगी उनका नुकसान कर सकती है। उनको आपने तब तक बचा के रखना है जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती, और ये बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, चूँकि वो बुजुर्गों के पास ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जाते हैं, तो उसके ऊपर भी एहतियात करने की बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी आपने देखी, हमने वो इलाके भी आपको दिखाए जहाँ पर रात 12 बजे का सिनेरियो कुछ और होगा। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से हमने बात की, उन्होंने मौजूदा कोरोना की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह किया और कुछ पैगामात भी दिए। आप अपने डॉक्टर, अपने मॉलेज की इज्जत करिए, मास्क पहनिए और घरों में रहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।